हे गाइस व्हाट्सअप दिस इज अभिषेक राणा और आपका फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। देखिए मैं यहाँ पर जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीएससी सेकंड ईयर वाले बच्चों का कल पेपर है उसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जूलॉजी के साथ साथ यहाँ बॉटनी के पेपर के भी क्वेश्चन है। जैसे आप सभी को पता है कि CCS यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कोड का पेपर देना है, तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हैं किस कोड का पेपर दें किस कोड का नहीं दें। तो मैं कुछ उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे, जूलॉजी सेकंड का पेपर है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस क्वेश्चन को आप याद करके जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगर इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ज़रूर लगा लेना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस खंड में कुल लघुत्तरीय प्रश्न में मैं 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ये पुराने पैटर्न पर आधारित बनाया है मैंने, क्योंकि पेपर में आपको इसी प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चन मिलने वाला है। लेकिन क्या करना है आपको, उन 12 में से यहाँ सिर्फ पेपर में 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो यहाँ जल्दी देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। फैट मैप पहला क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होगा उस क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, समजात और समवर्ती अंग, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, एपिबोली और एम्बोली, इसमें हमें दोनों पर शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। अवशेषी अंग पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना होगा, यानी वेस्टिजल ऑर्गन्स याद रखना। समस्थानिक जातियाँ, इसके बाद हमारा जो समस्थानिक जातियाँ हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज़, मिथोलेसिस और पॉलीलेथेसिस। अंडों में हमें क्या देना है, अंतर देना है, डिफरेंस बिटवीन मिथोलेथिसिस और पॉलीलेथेसिस एग्स। देखिए बायो के वर्ड बहुत ज़्यादा अजीब से होते हैं, इसलिए क्योंकि मैं बायो का टीचर नहीं हूँ इसलिए मेरे को ये वर्ड अजीब से लग रहे हैं। लेकिन आप बायो के टीचर स्टूडेंट हैं तो आपको ये वर्ड अच्छी तरह से पता होंगे, तो डोंट माइंड। इसके बाद हमें मिलर का एक्सपेरिमेंट याद करना है। नव डार्विनवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है हर पेपर में, नव डार्विनवाद। इसके बाद एलेंटाइस ये इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा। रेडियल और स्पाइरल विदलन, रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा। और बाह्य भ्रूण कलाएँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये टोटल 12 क्वेश्चन हैं। इनमें से आप इन क्वेश्चन को भी याद करके जा सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन लास्ट टाइम पे आपको ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं। उन बच्चों के लिए फ़ायदा मिलने वाला है जिन बच्चों को अब भी कन्फ्यूज़न है कि परसों पेपर है, कौन सा याद करें कौन सा याद नहीं करें। तो आप एटलीस्ट इसको तो याद कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस 5 या 6 ईयर्स याद करके जा रहे हैं तो भी आपने 60-70 क्वेश्चन याद करें। तो उसके अलावा ये 12 क्वेश्चन जरूर याद करके चले जाइए। देखिए मैं इसको स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली याद कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर आपको कहीं ना कहीं सोल्ड एंड सोल्ड में मिल जाएंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें से भी इसके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। ये इस टाइम टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 8 आने वाले हैं। ए और बी पार्ट में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई सा एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और सी और डी पार्ट में भी 4 क्वेश्चन होंगे, कोई सा एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस बार जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 7.5 नंबर के नहीं होकर 15 नंबर के होंगे। तो ये पुराने पैटर्न में मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको देखिए। भारत किस जंतु भौगोलिक परिमंडल में स्थित है और इस परिमंडल की सीमाओं और विभिन्न प्रजातियों का वर्णन करना है, ठीक है, प्राणी जात का वर्णन करना है। इन विच जूलॉजिकल ग्राफिकल रीजन इंडिया इज इंक्लूडेड और गिव बाउंड्रीज ऑफ दिस रीजन एंड डिस्क्राइब दिस करेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद विभिन्न अवरोध क्या हैं, ये भूमंडल पर जंतुओं के वितरण की किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीज बैरियर्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एनिमल इन स्पेस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट हो रहा है। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण और जातियों के उद्गम पर टिप्पणी लिखनी है। गिव एन अकाउंट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विकास क्या है, जैव विकास के पक्ष में विभिन्न प्रमाणों का वर्णन दीजिए। व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डिस्क्राइब द वेरियस एविडेंस इन सपोर्ट। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे पिछले क्वेश्चन याद कर चुके हैं एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को जरूर याद करके जाएं। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है आपके पेपर में। वीडियो बेशक लंबी हो जाएगी, लेकिन आज का दिन है, कल आपका जूलॉजी का पेपर है, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है और मेरी नज़र में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस थ्योरीज गिवन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए जो जितने भी मत थे उन सबको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकयु में विभिन्न प्रकार के अंडों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एग फाउंड इन वर्टिब्रेट्स।
तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद स्तनधारियों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु की संरचना तथा महत्व का वर्णन दीजिए। ये क्वेश्चन बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूलॉजी में इस क्वेश्चन के आने की संभावना लगभग मोर देन 90% है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना कि डिस्क्राइब द स्पर्मेटोजेनेसिस स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसके बाद निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद डायग्राम। निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना होगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेसेंटा पर एक निबंध लिखना है और इसको डायग्राम के थ्रू समझाना है। राइट एन एसे ऑन प्लेसेंटा इन मैमल्स, गिव सुटेबल डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखने वाला या और एक बात यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, जिस क्वेश्चन में पेपर में छपा नहीं आएगा कि डायग्राम दीजिए, तो आपको वहाँ पर भी डायग्राम देना है, क्योंकि आपको पता है बायो में अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो अपनी बातों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि हर क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम, सचित्र वर्णन सहित विवेचना करो। नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता, फिर भी आपको वो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रुलेशन क्या है, मेंढक और चूजे में इसकी संरचना की तुलना कीजिए। ये मेंढक और चूजे वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन, कंपेयर द गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एंड चिक्स। बाह्य भ्रूणीय कलाएँ क्या हैं चूजे में, इसके विकास को समझाइए। व्हाट आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ दीज मेम्ब्रेन इन चिक्स। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मैं आपको यहाँ दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मैं स्लो मोशन से इसको आगे करता रहता हूँ स्क्रॉल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप जरूर याद करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई नया पर्सन इस वीडियो को देख रहा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अभी पेपर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी हमने जूलॉजी का पेपर लिया है, इसके बाद हम बॉटनी का पेपर की भी बात करेंगे। मैं इसको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को यहाँ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ज़रूर ले लेना। मैं तो कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर ही काम चलाएं, आप लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका कल पेपर है। और इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर बॉटनी सेकंड की। देखिए, बॉटनी सेकंड का साइटोलॉजी, जेनेटिक इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी का पेपर है। बॉटनी सेकंड का पेपर है। बॉटनी सेकंड का पेपर आपका कुछ दिन बाद होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है सेल साइकिल, कोशिका चक्र, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस म्यूटेशन, नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म, सुप्त उत्परिवर्तन, साइलेंट म्यूटेशन, बहुशिखरीय सिद्धांत, पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। और एक बात समझ लीजिए, जिसमें डायग्राम है उसमें डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। न्यूक्लियस, केंद्रक, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की 7th क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें केंद्रक पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रक का डायग्राम नहीं बनाना, आपको केंद्रक का डायग्राम भी बनाना है। समपारिस्थितिकी, ठीक है ना, समपारिस्थितिकी इंपॉर्टेंट है। सहलगनता इंपॉर्टेंट है। लिंकेज जिसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम सोलिनाइड प्रतिरूप, न्यूक्लियोसोम सोलिनाइड मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। पाइनरी प्रजाति भी इंपॉर्टेंट है। और समजीनीय और समलक्षणी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ वेरी शॉर्ट में, एक बार ध्यान से देख लीजिए। टोटल 12 क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, मैं पहले 7 क्वेश्चन एक साथ दे देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर करके जाएँ। और एक बार बार मैं बता रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम होता है उस क्वेश्चन में डायग्राम आपको जरूर देना पड़ेगा। इस चक्कर में मत रहना कि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। 50% नंबर डायग्राम के होते हैं, आपके नंबर 50% चले जाएंगे अगर आप डायग्राम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं करते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ 7.5 नंबर मेंशन है, यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्रों की सहायता से समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को समझाइए तथा इसकी महत्व वर्णन कीजिए। आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैं वीडियो को मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम समय में आपका डाटा भी बच जाए और कम समय में वीडियो पूरी हो जाए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रखी है। अगर आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप अपने मोबाइल से स्पीड को 0.75 पर करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगी। देखिए, उपयुक्त चित्रों की सहायता से समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया समझाइए और इसके महत्व का वर्णन दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। इसके बाद है, जीव द्रव्य कला के विभिन्न उपलब्ध प्रारूपों का वर्णन कीजिए तथा तरल मोजेक प्रारूप के पक्ष में परमाणुओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंस अवेलेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिस्कस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लिक्विड
मोज़ेक मॉडल। देखिए अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बायो के वर्डों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सिर्फ ये मैंने पेपर आपके मैडम से बनवाया है और पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ, इसलिए थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को इनके ज़्यादा वर्ड पता भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, मेंडल के वंशागत नियमों का वर्णन कीजिए। आपकी दृष्टि में कौन सा नियम महत्वपूर्ण है और क्यों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। विच लॉ डू यू थिंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई? अगला है, चित्रों की सहायता से पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के विभिन्न प्रारूपों को प्रदर्शित कीजिए। एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, चौथे क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखा होता चित्रों की सहायता से, तब भी आपको इसमें चित्र बनाना पड़ता। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सो दैट मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, बहुगुणिता क्या है? हर साल रिपीट हो रहा है तो ये तो आपको पता ही है, और इतना मेरे को पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को याद कर रखा होगा, तो ठीक है। विभिन्न प्रकार के बहुगुणिता का प्रयोग करिए, उपयोगिता का वर्णन कीजिए। व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बनिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी की पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड का सचित्र वर्णन करना है। व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड डिस्क्राइब द ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक क्रोमोसोम विपतनों का वर्णन कीजिए और उसमें किसी एक पर विस्तृत विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम का। ये बहुत ज़्यादा, मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं कह रहा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए और इन क्वेश्चन को एटलीस्ट जरूर तैयार करिए। देखिए इसके बाद आता है मरुक्रमक पौधों की पारिस्थितिक अनुकूलन विधि को उचित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ जीरो। सर पढ़ना नहीं आता बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के फेज फर्स्ट का वर्णन करना है और इसके महत्व पर टिप्पणी लिखनी है। कि व्हाट इज मियोसिस? डिस्क्राइब फेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलिए जी, आप आई थिंक आपको बॉटनी सेकंड का ये पेपर भी क्लियर हो गया होगा। मैं इसको एक बार स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ। आप इस स्लो मोशन में इसके पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेकर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एटलीस्ट मैं फिर बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इस पेपर से पहले इस पेपर को जरूर पढ़ के जाएँ, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये सोच के मत जाइए कि हमने इतना सारा पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर्स पढ़ लिए। इस क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल के जरूर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट, सभी क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, तो एक बार नज़र जरूर डाल लेना। देखिए इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं। जो बच्चे बॉटनी थर्ड पेपर याद कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड केमिकल बायोलॉजी यानी बायोकेमिस्ट्री, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हर बच्चों की चॉइस है, वो किसी भी तरीके से पेपर दे सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर दे, सेकंड पेपर दे, थर्ड पेपर दे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश करूँ। और अगर मैं किसी बच्चे को उसके मनमर्जी सेट नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए मैं अभी से ही सॉरी मांगता हूँ। तो देखिए बॉटनी में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भाग दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। जैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रकाशिक फास्फोरिलेशन में अंतर देना है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इसके बाद संक्षिप्त में कोएंजाइम का वर्णन देना है, यानी कोएंजाइम क्या होता है, इसमें आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। पेंटाफॉस्फेट पथ यानी पथवे जो होता है उस पर एक टिप्पणी देनी है। क्रैंज अकारिकी क्या होता है, व्हाट इज़ द क्रैंज एनाटॉमी, इस पर टिप्पणी देनी है। जीवाणु क्या है और इसका क्या कारण है। देखिए बहुत बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी होती है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ चल रहा है, उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं कोचिंग पर वीडियो शूट कर रहा हूँ और बाहर की तरफ जाम लगा हुआ है। तो चलिए जी, वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जल के एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक अवशेषों का वर्णन करना है। व्हाट इज़ द एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर। बैकन रोग्स पर हमें शॉर्ट नोट्स देना है। राइट अबाउट बैकन डिसीजेज। इसके बाद प्रतिवाष्पोत्सर्जक क्या है, एंटी रेन पायरेंट जो भी है बेटा ध्यान से पढ़ लेना। आपको इंग्लिश मीनिंग ज़्यादा मेरे से अच्छा पता है, क्योंकि बायो के वर्ड मेरे को नहीं पता, मैं जैसे बार बार बताता आ रहा हूँ। और वीडियो में अंत तक बने रहना बेटा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल को नए हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही मेन वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ों के लिए। इसके बाद है ऑक्सीजन के रासायनिक प्रकृति का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सिन है।
जिन पौधों में CAM पाया जाता है ये कैसे एक अनुकूलन है, ये कैसे एक अनुकूलन है, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब नाउ CAM इज एन एडेप्टेशन टू दोज प्लांट्स विच प्रोसेस इट। ठीक है, इसके बाद पानी के कुछ महत्वपूर्ण गुण लिखने हैं। राइट सम इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं। इसके बाद है विगलन और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द एब्सिशन एंड फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है। वैसे तो 10 क्वेश्चन आते हैं पर 12 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आपको उसमें से तब भी 5 ही करने हैं। मैं इसको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। और मेरे को बहुत बच्चों से उम्मीद है उन्होंने इस पेपर को मोर देन, अगर जो पेपर ये देने वाले हैं मोर देन 60 या 70% उन्होंने याद कर लिया होगा, और उनके लिए ये बिल्कुल जड़ी बूटी का काम करने वाला है पेपर। ये समझ लीजिए कि ये सोने पर सुहागा होने वाला है। जैसे कि बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं, उसके साथ लगे हाथ ये 12 क्वेश्चन जरूर याद कर जाना। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है 3 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनमें पौधों की पानी की गति ऊर्ध्वमुखी होना स्पष्ट होती है। ठीक है बेटा, इसको आप इंग्लिश में ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ हिंदी में। इसके बाद प्रकाशिक फास्फोरिलेशन क्या है और ये कैसे ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन से भिन्न होता है। इसके बाद है ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है, ऑक्सी श्वसन किस प्रकार से अल्कोहलिक किण्वन में समानता दर्शाता है। इस क्वेश्चन को आप लिख कर ले लीजिए, पेपर में तो आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल ब्लेम नहीं करने वाले हैं चलिए, तो खैर मजाक कर रहा था मैं। पौधों में हार्मोन्स पर एक टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद EMP मार्ग और TCA चक्र का हमें विवरण देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन है C4 साइकिल का विवरण देना है और C3 और C4 पौधों में अंतर देना है कि C3 और C4 टाइप के पौधों में क्या अंतर होता है। इसके बाद एंजाइम की गति की हमें काइनेटिक्स का बताना है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। और याद रखना जिस क्वेश्चन में डायग्राम है उस क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट होगा, डायग्राम के बिना आपके क्वेश्चन में नंबर पूरे नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद है प्रकाशानुवर्तन प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि फोटोट्रोपिज्म, इस पर हमें शॉर्ट नोट देना है। लघु मात्रा पोषक तत्व क्या है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर टिप्पणी देनी है। लिपिड्स क्या होते हैं, वसा निर्माण में विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। लिपिड्स जैसे कि आपको पता ही है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लिपिड्स ये वसा तेल के अंतर्गत आता है, तो ये आपको पढ़ना है। डिस्क्राइब स्टेप ऑफ लिपिड्स बायोसिंथेसिस, यानी कि वसा के निर्माण में विभिन्न पदों का वर्णन देना है। चलिए देखिए, बैटरी भी लो हो रही है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो चल रही है, तो आपको समझ आ रही होगी। आगे देखते हैं, सक्रिय खनिज लवण के अवशेषों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द एक्टिव मिनरल सॉल्ट एड्जॉर्प्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पेज के दूसरे पेज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब द, यानी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, अगला क्वेश्चन है ये। एंजाइम्स और उसके फंक्शन देने हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की संरचना और कार्यों का वर्णन देना है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स की प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। टोटल यहाँ 12 क्वेश्चन है, मैं स्लो मोशन से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। देखिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, 4 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस 4 क्वेश्चन के बाद मैं, आपने स्क्रीनशॉट आई थिंक उम्मीद है ले लिया होगा, मैं 4 क्वेश्चन के बाद अगले कुछ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक 4 क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए जी, इसके बाद मैं अगले 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 4 क्वेश्चन का स्क्रीन, अब मैं शॉर्ट से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बीच बीच में रुक जाऊँगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए जी, इसके बाद आप यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अलग से ले लीजिए। बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करिए। इसके बाद यहाँ से 4 से लेकर 8 क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक मेरी तरफ से मैंने जहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूलॉजी बॉटनी के बताए दिए हैं, और केमिस्ट्री की लाइव क्लास डेली चली रही है, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बता रहा हूँ और पेपर तक मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार इसी प्रकार हमें देते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।